ये यहाँ नहीं कहा गया, ये सब जगह कहा गया है जो ये टोडामल जी कह रहे हैं। देख लेना बहुत ध्यान से। यहाँ तो यह कहा है कि पृष्ठ क्रमांक 211 ऊपर से दूसरा पैरा, यहाँ तो यह कहा है कि पूर्व काल में स्वपर को एक जानता था। बीमारी तो ये है, जड़ तो ये है। टोडामल जी कह रहे हम तेरे को पर को जानता, इससे थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। ये जो तू एक जानता है, प्रॉब्लम तो ये है। शरीर और आत्मा एक 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 अलग अलग है, अलग अलग है। और तू क्या जानता है, प्रॉब्लम ये है। ख्याल में देवेंद्र जी, प्रॉब्लम ये है। यहाँ तो यह कहा है कि पूर्व काल में स्वपर को एक जानता था, फिर भिन्न जानने के लिए वेद ज्ञान को तब तक भाना ही योग्य है। अब ये वेद ज्ञान क्यों भाना, कोई प्रश्न करे साहब वेद ज्ञान क्यों करना है? तो वेद ज्ञान इसलिए करना है कि तुम दो पदार्थों को एक मानते हो। शरीर और आत्मा है अलग अलग, तुम उन्हें एक मानते हो। स्त्री पुत्र मकान दुकान है अपने से न्यारे, उन्हें एक मानते हो, उन्हें अपना मानते हो। तुम परद्रव्य का परिणमन करा नहीं सकते, तुम परद्रव्य का परिणमन कराने वाला अपने को मानते हो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं है, तुम उसे कर्ता हर्ता मानते हो। कोई प्रश्न करता है ना साहब वेद ज्ञान क्यों करना? तो वेद ज्ञान इसलिए करना क्योंकि तुम्हारी मान्यता बहुत विपरीत है। वस्तु स्वरूप ऐसा है नहीं और तेरी मान्यता बिल्कुल उससे विपरीत है जैसा वस्तु स्वरूप है, इसलिए अनंत दुख पाता है। और देखो तब भाना ही योग्य है। और सुनो कब तक भाना योग्य, जब बात करते टोडामल, जब तक ज्ञान पर रूप को भिन्न जानकर अपने ज्ञान स्वरूप में ही निश्चित ना हो जाए। बस अगर वो अपने स्वरूप में स्थिर हो गया, निर्णय हो गया, फिर बात खत्म हो गई। फिर वेद ज्ञान भी नहीं करना, क्योंकि वेद ज्ञान जब गेहूं और कंकड़ अलग अलग कर दिए, अब फिर गेहूं में फिर वापस करना उसको कुछ, क्या हो गया कंकड़ अलग, बात इसको पीसो बनाओ। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि ये वेद ज्ञान तब तक ही भाना है जब तक तुम्हारे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो जाए, जब तक तुम्हें वेद ज्ञान नहीं हो जाए। बस एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, एक बार वेद ज्ञान सच्चा उत्पन्न हो गया, तो फिर बार बार नहीं सोचा। इसलिए लोगों को ऐसे प्रश्न होते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव ना तो कोई ज़्यादा ध्यान करता है और ना कोई विशेष स्वाध्याय करता है। भरत जी जैसे इत्यादि इत्यादि जीव, वे तो ऐसे ऐसे संसार में राज्य पाठ में लगे हुए थे, फिर उनका सम्यक दर्शन कैसे कायम रहता है? तो उनका सम्यक दर्शन ऐसे ही कायम रहता है कि उनने वेद ज्ञान पहले कर लिया। उनकी वो श्रद्धा जो सम्यक दृष्टि हुई ना, सम्यक दर्शन हुआ, तो सम्यक दर्शन के पहले उनने खूब वेद ज्ञान किया, खूब तत्व निर्णय किया, खूब गहरा तत्व विचार किया। और जब हो गया, सब काम हो गया, वस्तु स्वरूप समझ में आ गया, तो अब उनको अलग से बार बार विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि ये शरीर मेरा है कि नहीं, ये संयोगों से सुख आएगा कि नहीं। निर्णय हो गया, बात खत्म हो गई। नहीं समझ में आया? जैसे लोक में भी हम कोई काम करते हैं, जैसे मान के चलो आप अपनी बेटी के लिए बेटा देखने गए, दामाद देखने गए, शादी करनी है आपको अपनी बेटे की। तो देखो जब तक शादी नहीं हो जाती, जब तक नहीं हो जाती, बार बार कोई मिलता है, परिचित मिलता है, जानने वाला मिलता है उस लड़के वाले का, तो बार बार इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं। परिवार तो अच्छा है ना, अपन ने रिश्ता तो कर दिया है, बढ़िया है ना लोग, है ना? ऐसा कब तक करते हो? और शादी हो गई फिर बात खत्म हो गई। अब ना पूछने जैसा कुछ रहा और ना बताने जैसा कुछ रहा। तो देखो कोई कहे कि जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब तो बड़ा पूछते थे यार तुम। ऐसा बिचौलिया होते ना, क्या होते बिचौलिया बोलते नहीं, बिचौलिया, वो बड़े पे रखते। अरे जब तक तुम्हारी शादी नहीं था तब तक तो बड़े फ़ोन करते थे,
अब आजकल तो हम तुम्हारे रास्ते से निकल जाते, तुम जजनेंद भी नहीं करते हैं। तो वो कहते अब क्या करे, तेरे जज करने का प्रयोजन ही कहता, वो क्या मतलब तेरे से है। अब वो नाहक परेशान होता है। लोक में बहुत सारे लोग हैं, समझते ही नहीं इतनी सी बात। अरे जब तुम्हारा जो काम था वो हो गया, बात खत्म हो गई, लेकिन अभी भी वैसे ही। तो देखो श्री गुरु कहते हैं कि भेद ज्ञान सम्यक दृष्टि, इसलिए मैं कहता हूँ तुम सम्यक दृष्टि के चक्कर में मत फंस जाना। मैं कई दफ़े अपने घर में ये बात कहता हूँ, अपनी घरवाली से कहता हूँ कि तुम मेरे चक्कर में मत फंस जाना। कि किस चक्कर में नहीं फंसना, कि तुम मुझे देखती रहती है दिन भर कि ना तो ज़्यादा पढ़ते हैं ना लिखते हैं और पता नहीं क्या क्या घूमते फिरते रहते हैं, सोते हैं। मैं तो मेरे चक्कर में फंसेगी तो मरेगी। कि क्यों? कि मैंने जो वेद ज्ञान का आरा था, जो उसका मर्म था, वो बहुत पड़ा है, वो बहुत समझ के बैठा हूँ और मैं आँख बंद करके भी चलता है मेरे, और तुझे पता ही नहीं चलेगा सो रहे के अंदर वेद ज्ञान चल रहा है, क्या पता। और तू मेरे चक्कर में सो गई कि हम भी सो जाते तो तेरा काम बिगड़ेगा। यदि सम्यक दृष्टि जीव को ये मत देखो तुम कि वो 6 खंड का युद्ध लड़ने जा रहा है, 96,000 रानियाँ हैं और बढ़िया खीर खा रहा है। अरे भाई तुम मर जाओगे मुफ्त में। उसने वो वेद ज्ञान बहुत पहले कर लिया है, वो तब सम्यक दृष्टि है, और वो सम्यक दृष्टि के बाद चक्रवर्ती बन रहा है।